अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयत नंबर 216 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुतिबा फ़र्ज़ कर दिया गया अलैकुम तुम पर अलकिताल लड़ाई को या जंग लड़ने को, वहुवा और वो कुरहुल लकुम तुम पे गुनाह गुज़रता है। अब यहाँ पे मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि इंसान की फ़ितरत में जो है वो अमन से रहना है। इंसान फ़ितरतन जो है वो लड़ने को पसंद नहीं करता है। यही वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमें कुरान पाक में बहुत कम मिलता है, मगर दूसरे अम्बिया की ज़िंदगी की दास्तानें हमें ज़्यादा मिलती हैं। और सवाए चंद एक अम्बिया के हमें बाकी किसी नबी की ज़िंदगी में जो है वो जहाद नज़र नहीं आता है। ज़्यादातर दावत और सब्र का ही हमें पहलू नज़र आता है। जहाद की कुछ सिचुएशन जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में थी, बट जहाद जो है या किताल जो है वो सिर्फ़ इस उम्मत में ही हुआ है। लिहाजा कुछ सिचुएशन ऐसी होते हैं जहाँ पे इंसान के लिए लड़ना जो है वो नागुज़ीर हो जाता है। इसके बगैर आपकी दुनिया का सर्वाइवल नहीं चलता है। तो यहाँ पे मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि यहाँ पे जो है वो लड़ने को पसंद नहीं किया गया, मगर जब सामने की तरफ से अटैक हो जाए और आप पे कोई पहले हमला करे तो उस सूरत में आपको लड़ना पड़ता है, या अपने डिफेंस के लिए जो है वो आपको बहरहाल लड़ना पड़ता है। और अभी तक कोई जंग मुसलमानों की काफिरों के साथ नहीं हुई है, बदर अभी तक नहीं हुआ है। इस आयत मुबारका में सहाबा की जो है वो ज़हन साजी की जा रही है। और ये जंग भी कोई मामूली जंग नहीं थी, इसलिए कि सहाबा किराम जो ईमान लेकर आए थे, हो सकता है कि पूरे ख़ानदान में कोई एक फ़र्द ऐसा था जो कि ईमान लेकर आया था। तो इस जंग में हो सकता था कि बाप बेटे के सामने आ जाता, बेटा बाप के सामने आ जाता, चचा भतीजा आमने सामने हो जाते। तो इन रिश्तों के साथ जंग करना कोई आसान काम नहीं था। अपने ही कबीले वालों के साथ और अपने ही वतन वालों के साथ लड़ना आसान काम नहीं था। इससे कहा कि हो सकता है कि ये चीज़ तुम पे कुछ मुश्किल गुजरे। फिर इस आयत मुबारका के ज़िमन में हमें ये भी समझना चाहिए कि क़िताल और जिहाद में फ़र्क होता है। क़िताल का मतलब खालिस लड़ाई होती है जो कि काफ़िरों से लड़ी जाती है, लेकिन जो जिहाद होता है वो जोहद से है, और जोहद का मतलब कोशिश होता है। और हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई जोहद, कोई ना कोई कोशिश ज़रूर होती है। लिहाजा हर इंसान की ज़िंदगी में जिहाद तो हो सकता है, मगर क़िताल ज़रूरी नहीं कि हो। लेकिन हर क़िताल में जिहाद होता है तो बिल्कुल ऐन मुमकिन है, क्योंकि जब आप लड़ते हैं दुश्मनों के साथ तो उसमें बहुत स्ट्रगल, बहुत कोशिश और बहुत मेहनत होती है। लिहाजा जिहाद जो है वो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, मगर क़िताल हर इंसान की ज़िंदगी में नहीं होता। फिर आयत मुबारका का अगला हिस्सा ये है कि वैसा और ऐन मुमकिन है कि अन तकरहू शैयन, कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझते हो, वह हुआ खैरुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि हो सकता है कि क़िताल जिसको तुम बुरा समझते हो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए, पर यहाँ पे सब्जेक्ट को जो है वो ओपन रखा गया है। मुतलकन बात की गई है कि हो सकता है कुछ सिचुएशन, कुछ हालात, कुछ फ़ैसले तुम्हें ज़िंदगी के ऐसे लगते हों जो तुम्हें पसंद ना हो, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो तुम्हारे लिए बेहतर साबित हो जाए। वअसा, और ये भी ऐन मुमकिन है कि अन तुहिब्बु शैअन, कि तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो, वह हुवा शर्रुल लकुम, लेकिन वो तुम्हारे लिए बुरी साबित हो। अब जो आयत मुबारका में कुर का लफ्ज़ आ रहा है, ये हमें ज़िंदगी में बहुत मुख्तलिफ़ तरह से फ़ेस करना पड़ता है। मसलन इबादत का कुर क्या होता है कि नमाज़ें हमें पढ़नी मुश्किल लगती हैं, या सर्दियों में हमें वज़ू करना बहुत मुश्किल लगता है, गर्मी का रोज़ा जो है वो हम पे ग्रां गुज़रता है। तो ये इबादत हो सकता है कि हमें मुश्किल लगती हो, हम पे ग्रां गुज़रती हों, मगर वक्त साबित करेगा, और यह साबित होता भी है कि ये इबादत हमारे लिए बहुत बेहतर साबित होती हैं। हमें अहकाम में कुर क्या नज़र आता है, हमें पर्दा बहुत मुश्किल लगता है, हिजरत बहुत मुश्किल लगती है, क़िताल करना बहुत मुश्किल काम है, मगर इन्हीं चीज़ों में अल्लाह ताला ने जो है वो कितनी भलाइयाँ रखी हुई होती हैं। और हालात का कुर क्या होता है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी को बेटियां देते हैं तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ही बेटियां क्यों दी, आप कहीं रिश्ता करना चाहते हो तो मेरा उससे ही रिश्ता क्यों नहीं हुआ। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें ये जॉब ही क्यों नहीं मिली, मुझे ये बीमारी क्यों लगी है। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ वो हमें ग्रां गुज़रती हैं, लेकिन फिर वक्त और हालात बताते हैं कि शायद वही चीज़ हमारे लिए बेहतर थी। और फिर आयत मुबारका की तकमील कैसे की गई है कि वल्लाहु यालमु, अल्लाह ताला जानते हैं, वह अंतुम और तुम ला तालुमून नहीं जानते। अब ये तालुमून का सीगा जो है ये मज़ारी का सीगा है, यानी कि तुम अब भी कुछ नहीं जानते अल्लाह ताला के किस फ़ैसले में क्या हिकमत होती है, और वह आने वाले वक्त में तुम्हारे लिए क्या बेहतरी लेकर आता है, तुम इससे बिल्कुल बेखबर होते हो। तो गोया कि इंसान की लाइल्मी होती है कि वो नहीं समझ रहा होता कि ये चीज़ मेरे लिए बेहतर है, ये चीज़ मेरे लिए बेहतर नहीं है।